अब मैं शोएब चौधरी को इंट्रोड्यूस करता हूं। शोएब चौधरी, सुनिए सुनिए सुनिए, अब शोएब चौधरी को आप लोग सुनिए, बांग्लादेश के पत्रकार हैं। शोएब चौधरी, क्या हालत है भाई बांग्लादेश में? ये तो कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमने तो सब कुछ अच्छा कर लिया, सब कुछ अच्छा कर लिया, बांग्लादेश से ये हो गया वो हो गया। उधर बांग्लादेश का विदेश मंत्रालय कह रहा है पहले माफी मांग लो फिर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश पांडे भाई, और भारत से जो यहाँ जो पैनलिस्ट है सबको मेरे तरफ से नमस्कार, और आरजू काजमी को भी हमारे तरफ से नमस्कार। देखिए, ये जो इसाक अहमद खान साहब ये जो इसाक अहमद खान साहब है, ये बहुत नेक इंसान है। पिछले साल किसी टेलीविजन चैनल पे आके उन्होंने इकरार की, आरजू काजमी जी भी उस प्रोग्राम में थे, मैं भी था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जहाज बुझाई करके पाकिस्तान कोकेन भेज रहा है और हथियार भेज रहा है, और ये पाकिस्तान हमारे पास क्या माफी मांगेगा? ये अगर हिटलर जाएगा इजराइल, जाके माफी मांगेगा, यहूदी कभी इसको माफ करेगा? पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश में कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान हमारे सदा दुश्मन है। ये ऐसे ही है जैसे आरजू काज़मी है, ये बांग्लादेश का आरजू काज़मी है। चुप हो जाइए आप। जब बांग्लादेश का आरजू काज़मी है, पाकिस्तान में एक आरजू काज़मी है, एक बांग्लादेश की आरजू काज़मी ये बैठी है। हेडफोन में गधे की आवाज आ रही है। अब चुप हो जाइए। गधा बोलेगा तो गधे की आवाज आएगी ना, गधे की आवाज आ रही है मुझे। अभी ये जो इसाक कर आया था, गधे की आवाज आ रही है। अरे डॉक्टर इरशाद, मुझे मालूम है पाकिस्तान में गधे बहुत ज्यादा हैं। आपकी आधी इकोनॉमी पाकिस्तान पर आप सेंट्रलाइज करने की सोच रहे हैं, तो आपको गधे की आवाज सुनाई देगी। एक बार सुन लीजिए, शोएब चौधरी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे भाई, एक बार सुन लीजिए उनको, भले आप उनसे सहमत ना हो, सुनिए तो सही। बोलिए। ये जो इसाक बांग्लादेश में आए, उसने कहा कि बंगाली के दिल साफ नहीं है, और उसने वो भी कहा कि वो कभी माफी मांगेंगे नहीं। अभी बांग्लादेश के साथ क्या क्या एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान का? स्टूडेंट्स ले जाएगा। अरे पाकिस्तान भिखारी मुल्क, भीख मांगने की कटोरी भी नहीं है, वो हमसे स्टूडेंट ले जाएगा। क्यों ले जाएगा? ISI रिक्रूटमेंट, ये ISI रिक्रूट करना चाहते हैं हमारे छात्र लोगों को। जैसे पिछले साल पाकिस्तान के जो आका है अमेरिकी डीप स्टेट, उसके साथ मिलकर बांग्लादेश को बर्बाद किया, और भी बर्बाद और भी तबाही करने के लिए पाकिस्तान को तो उन लोगों ने कब्रिस्तान बना ही दिया। पाकिस्तान कब्रिस्तान है, अभी बांग्लादेश को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश में है। मगर मैं इसाक दर साहब को और ऐसे जैसे पाकिस्तानी बेलौस पाकिस्तानी है सबको कहना चाहता हूँ, पाकिस्तानी की कोई जगह बांग्लादेश में नहीं है। ठीक है शोएब चौधरी, मैं आपके सामने मेजर नदीम को रखता हूं, डॉक्टर इरशाद की जगह इसी फ्रेम में रखिए मेजर नदीम को। मेजर नदीम, एक बड़ा खुलासा इन्होंने कर दिया कि पाकिस्तान के पास तो भीख मांगने के लिए कटोरा भी नहीं है भाई। यानी भीख में जो 2-4 आने मिलेंगे वो कहां रखेंगे, वो कटोरा भी नहीं है, ये तो कह रहे हैं। और इशाक डार ट्रेड के लिए नहीं गए, इशाक डार इसलिए गए कि ISI को एक प्लॉट मिले कि कहां से आतंकियों की भर्ती करनी है, ब्रेन वॉश करके, क्योंकि जो कट्टरता का जहर बांग्लादेश में घोला जा रहा, तो भारत में आतंकी भेजने तो बांग्लादेश से उठाने हैं। देखिए, ये तो खुद इन्वॉल्व हुए हुए इस वक्त रॉ में ये इरशाद साहब जो बातें कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से जो ये हमारी बहन बैठी हुई है, ये भी मुझे लगती है कि शायद ये भी इन्वॉल्व हुई है। दूसरी बात ये है कि मैं और ये MLA साहब बैठे हुए हैं जो दिफा कर रहे हैं, आपने हमारे अंदर ये घुसपैठिए बिठा दिए। फिर एक बात राजेश भाई देखें, ये जो बातें कर रहे हैं इस वक्त, तो खुद एक उनकी घुसपैठिया आपके पास आपने उनको अपने पास रखा हुआ है, शेख हसीना वाजिद को, ठीक है, वो वहां से भगोड़ी होके बांग्लादेश से भागकर वो इंडिया में जाके पनाह लेंगे। पूरा बांग्लादेश उनके खिलाफ है और वो आपसे मांग रहा है कि उन्हें वापस दीजिए आप। लेकिन आप लोगों की क्योंकि हमेशा से ये रीत रही है कि दहशतगर्दों को, मुजरिमों को पनाह दे, तो आप उनको पनाह दे रहे हैं। मेजर नदीम, मेजर नदीम, हमारे मैं एक और ललित अंबरदार ने नहीं बोला है, मैं उनको भी 30 सेकंड देता हूं। आपने कहा ना घुसपैठिए, ललित अंबरदार घुसपैठिए कौन है? क्या ये पाकिस्तान घुसपैठिया नहीं है जो हमारे कश्मीर में आकर बैठा हुआ है, एक हिस्सा लेकर बैठा हुआ है? तो असली घुसपैठिया तो ये पाकिस्तान है। राकेश जी, आपको बताना चाहता हूं, ये जो पाकिस्तान के जो लोग बैठे हुए हैं, इनकी जो मानसिकता है, इनकी जो साइकोलॉजी है, ऐसी है। इन्होंने मुजीबुर रहमान को भी इसी तरह से फांसी पे लाने की कोशिश की, क्योंकि बोला कि क्योंकि रावलपिंडी के साथ उनकी बनती नहीं थी। उन्होंने बोला कि हम इलेक्शन डेमोक्रेसी में विश्वास करना चाहिए, तो उन्होंने उसको लगभग फांसी दी। तो हिंदुस्तान में श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस वक्त इंटरव्यू किया। उन्होंने, अरे सर आप बोल रहे हो ना, अरे आप सुनिए, अब
बताऊं, इन्होंने आपकी तरह जाके कनाडा में नहीं वजीर मारा। आजम जो रह चुके हैं वहां जस्टिन ट्रूडो का बयान के जुल्फिकार अली रिकॉर्ड पर भुट्टो, है। जिसने हिंदुस्तान के अमेरिका का खिलाफ बयान जहाद रिकॉर्ड देने की पर है। कसम खाई थी, बोले हम घास खाएंगे लेकिन हिंदुस्तान के साथ 1000 साल जंग करेंगे, हिंदुस्तान के ऊपर 1000 काट नहीं, काट के हमने कहा खून था कि बहाएंगे, घास लेकिन खाएंगे, उसको भी फांसी पे एटम चढ़ा बम दिया। बनाएंगे, और बांग्लादेश के अंदर बराबरी बताना चाहता हूँ, करेंगे। इनको भी बताना चाहता हूँ, पाकिस्तानी को भी सुनिए, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जानते हैं आप कौन सी है? जो जबान मादर जबान के वो कौन सा है? जब पाकिस्तानियों ने 1950 के दशक में ढाका यूनिवर्सिटी में बंगालियों के ऊपर कत्लेआम किया था, लड़के लड़कियों को आपका मार दिया point of था, view है। ये पे शुरुआत ये थी आपका point बांग्लादेश of की आजादी की। तो बांग्लादेश आपको माफ नहीं करेगा। और ये मत भूलिएगा, आज की तारीख में जो यूनुस और जो जमात इस्लामी जहां पर बांग्लादेश की है, आपसे गठजोड़ करे, ये मत भूलिए, अवामी लीग 35% अभी भी वहां के इलेक्टोरल फोर्स है। आप ये जो ठीक है नवीद यूनुस भाई, की और अब मैं फिर सोहेब चौधरी को लाता हूं, इसके बाद कर्नल शैलेंद्र आपके पास आऊंगा। वहां पे मुक्ति सोहेब चौधरी ये कह रहे हैं घुसपैठिया कौन है? जरा इन्हें समझाइए कि घुसपैठिया कौन है। पीओके में ये घुसपैठिया, बांग्लादेश में ये घुसपैठ कर रहे हैं, जरा इन्हें बताइए सोहेब चौधरी। घुसपैठिया तो वहां से भागी है, वो लोमड़ी वहां से भागी है। नहीं वो भगाना पड़ेगा आपको। अब सोहेब चौधरी को सुनिए, वो बताएंगे घुसपैठिया कौन है। सुनिए एक बांग्लादेशी को, सुनिए एक बांग्लादेशी ये को। इरशाद साहब ये उसी हेलीकॉप्टर में आए जिसमें वो आई है। मेजर नदीम सुनिए एक बांग्लादेशी को सुनिए, उसके बाद भारत के एक सैन्य अधिकारी को भी आपको सुनवाऊंगा। सुनिए सोहेब चौधरी बोलिए। मेजर नदीम प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत अच्छे से डिबेट चल रही है, थोड़ा सा चलने दीजिए उसको। सोहेब चौधरी बोलिए। देखिए पांडे भाई, इन लोगों ने हमारे 30 लाख लोगों को मारा 71 में, 5-6 लाख माँ बहन की इज्जत लौटा, और अभी ये आके कह रहे कि आ जाओ गले मिल जाओ। ये तो पाकिस्तान, मैंने क्या कहा, एकमात्र दुश्मन है हमारा। पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता होगा नहीं। और पाकिस्तान अभी जो नाजायज कोशिश कर रहे, 71 में तो हम लोगों ने लात मार के निकाला था पाकिस्तानियों को, फिर से लात मार के निकालेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश बंगाली का है, बांग्लादेश बंगाली का है, इंडिया में बैठे जाके आपको लात पड़ी हुई है। पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क, तुम लोगों की कटोरी भी नहीं आके भरी बात कर रहे हो। बांग्लादेश में भागिए जूते छोड़ के, जूते छोड़ के भागिए। बाप को तुम्हारा आप बात कर रहे हैं पॉलिश करने की, जूते छोड़ के फिर से तुमको लात मारेंगे। तुम कौन हो बांग्लादेश में आके ऐसे बात करने मिली? तुम कौन है? तुम लोग कोई भी नहीं है, तुम पाकिस्तानी वही खूनी है, वही खूनी के औलाद है जो हमारे बंगाली को मारा था। आया है, लात खाओगे फिर से। बांग्लादेश में अभी पाकिस्तानी की कब्र होगा, मैं गारंटी देके कह रहा हूँ। आके देखो ढाका में क्या हो रहा है। तुम्हारी कब्र इंडिया में होगी, तुम्हारी कब्र इंडिया में होगी, तुम्हारी कब्र इंडिया में होगी, किसी मंदिर के अंदर होगी, ये मैं बता दूं, किसी मंदिर में होगी तुम्हारी कब्र। अब सुनिए, मैं आता हूं बीच में, तो गुजर जाएगा। अब इसीलिए कहता हूं मेजर नदीम, थोड़ा सा बोलने से पहले ना दिमाग, सिर के हिस्से का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, जिसको दिमाग कहते हैं। वो आपके पास नहीं है। जैसे आप भाई हिंदू धर्म में कब्रें नहीं हुआ करती है, तो मंदिर में कहां से कब्र हो जाएगी? ये इनकी तो थोड़ा सा सिर के ऊपर ही हिस्से का इस्तेमाल करिए, जिसको दिमाग कहते हैं। लेकिन कर्नल शैलेंद्र वो है नहीं इनके पास, तो मंदिर में कब्र खोजेंगे। 1971 की माफी पर बवाल हुआ पड़ा है बांग्लादेश में, सड़कों पर वो दिखाई नहीं देगा, वो मीडिया में छिपा देंगे। और क्या तो 27 लोग का डेलीगेशन लेकर चलो रे एक वर्ल्ड एक्सपो में। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.